हेलो स्टूडेंट्स, डबल कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक्स का छठा वीडियो। इसमें हम आपको रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स पर बेस्ड एक एग्जाम्पल बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको रेडिकल एक्सिस क्लियर करें। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स बेस्ड होता है पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल पे। तो आइए बात हम यहीं से शुरू करते हैं। Power of a point with respect to a circle. Let capital F of x y, which is x square plus y square, सर्किल का जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसको हमने कैपिटल F ऑफ एक्स वाई मान लिया, इक्वल टू 0, बी अ सर्किल। देन the power of the point x1 y1 with respect to the circle capital F of xy equal to 0 is capital F of x1 y1। ये this quantity या कह लीजिए this number is called power of x1 y1 with respect to this circle। जैसे मान लीजिए 0.12 दे दें तो इसमें 1 2 रख दो, जो नंबर आएगा वही पावर होगी। अब बात आती है रेडिकल एक्सिस की। रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्किल्स थ्री डायमेंशंस में कॉन्सेप्ट होता है पावर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर और रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। द रेडिकल एक्सिस of two circles is the locus of a point whose powers with respect to the circles are equal। इसका डेरिवेशन भी पढ़ा दे रहे हैं, बहुत थोड़ा सा है, 5 मिनट लगेगा। लेट अस कंसीडर टू सर्किल्स, आसान है। लेट अस कंसीडर टू सर्किल्स कैपिटल F1 ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 g1x प्लस 2 f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड कैपिटल F2 ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 g2x प्लस 2 f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट कंसीडर करिए जिसका पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस इक्वल हो, और फिर उसका लोकस लिख दीजिए, वही होगा रेडिकल एक्सिस। लेट HK be a point
whose powers with respect to the above circles are equal, then power of hk with respect to this circle, capital F1 of hk, is equal to power of hk with respect to this circle, F2 of hk, implies that capital F1 of hk minus capital F2 of hk इक्वल्स टू 0। लोकस लिखिए, लोकस ऑफ एच के इज, एच की जगह जनरल एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, के की जगह जनरल वाई कोऑर्डिनेट वाई रिप्लेस कर दो, कैपिटल F1 ऑफ एक्स वाई माइनस कैपिटल F2 ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यही है रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स, F1 इक्वल टू 0 एंड F2 इक्वल टू 0। अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या रूप आएगा। दिस माइनस दिस करना है तो ये दो टर्म कट जाएगा, बस बकिया सब बचेंगे। क्या बचेगा, ट्वाइस G1 माइनस G2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ट्वाइस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। अब आइए इस पर बेस्ड हम डबल कॉन्टैक्ट ऑफ कोनिक्स के इलाके से एक एग्जाम्पल पढ़ें। बेसिक चीज आपको समझा दिए ताकि एग्जाम्पल का सलूशन जब मैं लिखूं तो आपको अजनबीपन ना लगे। एग्जाम्पल 6 कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, अब आपको सब आता है। एग्जाम्पल 6, two circles have double contact with a conic. Two circles have double contact with a conic. Their chords of contact being parallel. Their chords of contact being parallel. To show that the radical axis radical axis of the two circles is midway, midway माने ठीक बीचों बीच, मध्यस्थ, is midway between the two chords, between the two chords of contact. सॉल्यूशन देखा, कोनिक का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमें लेना है तो हम बहुत ही सिंपल इक्वेशन लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। लेट अस कंसीडर द कोनिक। हाँ, जब नहीं दिया है तो हमारे ऊपर है, हम चाहे जो ले। लेट अस कंसीडर द कोनिक ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यानी कि -1 इक्वल्स टू 0, और इसे हमने डिनोट कर दिया s इक्वल टू 0। Let us consider two parallel
common chords u1 x equal to l, यानी x minus l equal to 0, and u2 x equal to m, यानी x minus m equal to 0. x equal to constant, x equal to constant, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है ना. टू कोनिक्स, अब पढ़िए, टू कोनिक्स हैव डबल कॉन्टेक्ट विथ अ कोनिक. विथ अ कोनिक माने विथ दिस कोनिक. इस कोनिक के साथ x इक्वल टू एल कॉमन कार्ड के एंड्स पर डबल कॉन्टैक्ट रखने वाला एक कोनिक है, और इस कोनिक के साथ इस कॉमन कार्ड के सिरों पर डबल कॉन्टैक्ट रखने वाला एक कोनिक है. दोनों को हम लिखने जा रहे हैं. Equations of conics having double contact with s equal to 0 at the ends of u1 equal to 0 and u2 equal to 0 are respectively. दो लिखना है ना, दो चाहिए. एक में कॉमन कार्ड u1 इक्वल टू 0 रहेगा, एक में कॉमन कार्ड u2 इक्वल टू 0 रहेगा. और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मिटा दिया हमने. टू सर्कल्स हैव डबल कॉन्टैक्ट लिखा था, यानी कि जो दो कोनिक हम लिखने जा रहे हैं उन दोनों का नेचर कैसा होगा, सर्किल होंगे दोनों. तो एक तो हो गया s प्लस लैम्डा 1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया s प्लस लैम्डा 2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू x माइनस एल होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू x माइनस m होल स्क्वायर इक्वल टू 0. implies that ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 2 lx प्लस l स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये रहा. अब इसको वही जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के क्रम में लिखो. पहले एक्स स्क्वायर a प्लस लैम्डा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई का टर्म है ही नहीं, फिर वाई स्क्वायर सिर्फ एक जगह प्लस बी वाई स्क्वायर, इसके बाद x माइनस 2 लैम्डा 1 एल एक्स, वाई नहीं है, प्लस प्योर कांस्टेंट लैम्डा 1 एल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड ऐसे इसमें भी है ना. लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 है और एल की जगह m है. फटाफट लिखते चलिए. a प्लस लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 mx और प्लस लैम्डा 2 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. समझ में आ रहा ना आपका? अब क्वेश्चन में लिखा ही ना, टू कोनिक्स नहीं लिखा था, टू सर्किल्स हैव डबल कॉन्टैक्ट विद अ कोनिक s इक्वल टू 0 at the ends of u1 equal to 0 and u2 equal to 0 respectively. ये सर्किल्स होने चाहिए, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए. ये शर्त आप थोपिए. If
these represent circles, if these represent circles, then एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए प्लस लेमडा वन इक्वल टू बी कामा, यही चीज इसमें ए प्लस लेमडा टू इक्वल टू बी implies that lambda 1 equal to b minus a, lambda 2 also equals to b minus a. Putting these in these equations, तो इसको ऐसे लिखा जाए, thus we have, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, नंबरिंग ही कर लेते हैं, इसे नंबर 1, इसे नंबर 2. Putting these in equations 1 and 2, we have a प्लस लेमडा 1 की जगह b रख देना है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू लेमडा 1 बी माइनस ए इंटू एल एक्स प्लस लेमडा 1 बी माइनस ए इंटू एल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नंबर 3, एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, दूसरे वाले में दूसरा कहाँ है, ये माइनस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू एम एक्स प्लस बी माइनस ए इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. नंबर 4, यही दो सर्किल्स हैं, दीज टू सर्किल्स है ना. एक बार फिर से लिख दिया जाए, अभी तक का कंक्लूजन लिख दिया जाए, अच्छा लगेगा. These circles have double contact. These circles have double contact with s equal to 0 at the ends of कॉमन कॉर्ड्स. दो हैं भाई, एक के लिए अलग, एक के लिए अलग. कॉमन कॉर्ड्स u1 इक्वल टू 0 एंड u2 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली. अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज सर्किल्स इज मिडवे बिटवीन द पैरेलल कॉर्ड्स x इक्वल टू l, x इक्वल टू m. तो आप जरा सा फिगर पहले समझ लें चित्र के माध्यम से. l और m दो नंबर्स हैं, कोई तो इसमें छोटा होगा दोनों में, तो समझने के लिए हम चलो मान लेते हैं कि l छोटा है, m बड़ा है. x इक्वल टू l, x इक्वल टू m, तो इसके ठीक बीचों बीच में कौन सी लाइन होगी, ठीक है. तो इसके ठीक बीचों बीच में लाइन कौन सी होगी, ठीक बीचों बीच में ये लाइन होगी. इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू l प्लस m बाई 2, यही होगा ना. कैसे होगा, देखो यहां से यहां तक की दूरी l है, ये डिस्टेंस l है, और यहां तक की दूरी m है. कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये डिस्टेंस पूरा m है. तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये होगी l प्लस ये, l प्लस ये, और ये क्या है, इसका आधा, और ये कितना है, m माइनस एल, m माइनस एल का आधा इक्वल्स टू 2l प्लस m माइनस l अपॉन 2 इक्वल्स टू l प्लस m अपॉन 2. ये ज्योमेट्री समझ में आ गई. यानी इन दोनों का आप रेडिकल एक्सिस निकालोगे, रेडिकल एक्सिस, तो यही आएगा, यही आएगा, x इक्वल टू l प्लस m बाई 2. और निकाल के दिखाएं. द रेडिकल एक्सिस
बेहतर होता कि अगर हम यहाँ पे कैपिटल C1 इक्विवेलेंट ऐसे लिख देते और इसे हम लिख देते हैं कैपिटल C2 ऐसे। द रेडिकल एक्सिस of the circles capital C1 equal to 0 and capital C2 equal to 0 is, अभी हम आपको समझाया था फार्मूला क्या आया था, उस हिसाब से आया था ना, f1 माइनस f2 इक्वल टू 0। तो यहाँ C1 C2 लिए हो तो C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अब आप C1 में से C2 घटा दीजिए, देखिए क्या मिलता है। दैट इज, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां बचेगा, क्या बचेगा, -2 इंटू बी माइनस ए इंटू एल माइनस एम और इंटू एक्स। सही है, इसमें से इसको घटाना है ना, तो जो कॉमन है पहले ले लिया, फिर इसमें से इसको घटाना है, तो हो जाएगा प्लस बी माइनस ए इंटू एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये -1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, देखो बी माइनस ए उड़ जाएगा, एल माइनस एम उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, -2, ये उड़ गया, ये उड़ गया, एक्स प्लस एल प्लस एम इक्वल्स टू 0। implies that 2x equal to L plus m implies that x equal to L plus m upon 2 which is midway। midway माने ठीक बीचों बीच, मध्यस्थ, बिल्कुल बीच में। which is midway between the parallel chords x equal to L and x equal to M। यही था क्वेश्चन। तो इतना पूरा हम बैकग्राउंड के साथ आपको समझाए हैं, तो आपके बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू, बातचीत आगे जारी रहेगी।